मैंने डिस्प्ले रखी थी बिकॉज लास्ट टाइम जो एडवर्टीजमेंट हुई थी DSRB करगिल की तरफ से उसमें भी 400 की फ़ीस रखी गई थी। अब हमारे पास रिप्रेजेंटेशन और रिक्वेस्ट आई है बहुत सारे कैंडिडेट्स के कि हम अलग अलग एग्ज़ाम में अप्लाई करना चाहते हैं और ये फ़ीस हमारे लिए थोड़ी ज़्यादा है। हमें नहीं लग रहा था बिकॉज अगर आप इंडिपेंडेंट फेयर फ्री एग्जामिनेशन ट्रांसपेरेंटली कंडक्ट करवाना चाहते हो तो थोड़ा सा खर्चा आता है उसमें हमारे लिए। बट रिक्वेस्ट को देखते हुए कैंडिडेट्स की बहुत सारे एक्सपीरियंस, इवन कल हमारे पास कोई स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट आए थे, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी। सीज साहब के पास में बड़े सारे रिप्रेजेंटेशंस आई है, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की है। तो हम इस रिक्वेस्ट को कंसिडर कर रहे हैं और हम जो है हमने जो फ़ीस नोटिफाई की थी उसमें 50% रिडक्शन करे। तो जो ओपन मेरिट की 500 की फ़ीस थी वो हम 250 रुपये करेंगे और जो हमारी कैटेगरी की 400 की फ़ीस हमने रखी थी वो हम 200 रुपये कर रहे हैं। बट होपफुली ये फ़ीस जो हम कलेक्ट कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंटली एग्ज़ाम लेने में हमें मदद करे। बिकॉज हम एक क्वेश्चन लेके चल रहे थे कि अगर कुछ बाद में हम अगर CBT मोड पे करना है या और कुछ करना है तो हमारे पास थोड़ा सा चंक ऑफ बैलेंस रहना चाहिए। बट फिर भी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट को देखते हुए और चूँकि आने वाले समय में हम और भी पोस्ट एडवर्टीज़ करने वाले हैं तो हो सकता है एक कैंडिडेट 2, 3, 4 पोस्ट एडवर्टीज़ करे, तो उसलिए हम उसको कंसिडर करते हुए ये फ़ीस स्टूडेंट के रिक्वेस्ट पे इसको रिडक्शन कर रहे 50% तक हम रिड्यूस करेंगे। दूसरा, बहुत सारे बच्चे बोले कि टाइमिंग ज़्यादा है। अब टाइमिंग आप लोग SSC की जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है उसका पैटर्न को लेके आप चल रहे हो कि टाइमिंग 2 घंटे का ज़्यादा है। बिकॉज आप 1 घंटे पहले उसमें जाके बैठते हो, अपनी सारी डिटेल्स फिलअप करते हो और वहाँ पे आपको राउंड भी नहीं करना OMR शीट्स पे। अब चूंकि हमारे पास अभी CBT बेस्ड एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बना नहीं है कि हम एक साथ ही ले ले, वो हम उसमें प्रोसेस में है, उसमें भी टेंडरिंग और बाकी एजेंसी अच्छी हायर करना सो दैट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो, कुछ उसमें फ्रॉड ना हो, उसमें हम बैकग्राउंड प्रोसेस हमारा चल रहा है। बट तब तक हायर करने तक की जब तक टाइम है तब तक हमारी एग्ज़ाम OMR शीट बेस्ड पे होगी। अब चूंकि OMR बेस्ड एग्ज़ाम जब होती है तो उसमें कैंडिडेट्स को अपनी डिटेल भरनी होती है, सर्कल्स को राउंड करना होता है। तो आप देखते होंगे जो भी नेशनल लेवल पे बहुत सारी एग्ज़ाम्स होती है जो OMR बेस्ड होती है उसमें टाइमिंग 2 घंटे का ही होता है। अब चूंकि कैंडिडेट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 1.5 घंटा करो या 1 घंटा करो, तो मुझे लगता नहीं ये फीजिबल होगा अभी के लिए। बिकॉज जो जेन्युइन कैंडिडेट है जिसने सच में अच्छे से पढ़ाई की है उसको चाहिए कि हम पूरा उसको वक्त दें और 100 क्वेश्चंस के लिए 120 मिनट्स मुझे लगता है सफिशिएंट है, उसको कम करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बट अगर आगे जाके कुछ इशू आता है तो फिर हम इसको एड्रेस करेंगे। बट अभी के लिए टाइमिंग 2 घंटे ही रहेगा बिकॉज हम जो एग्ज़ाम है OMR बेस्ड पे करेंगे और इसमें बच्चों को शिकायत थी कॉपी का, फ्रॉड का, बट हमने स्ट्रिंजेंट कंडीशंस रखी हमारे एडवर्टीजमेंट में भी। अगर कोई कॉपी करते हुए कुछ भी करते हुए पाया जाता है तो हम उसको डिबार कर देंगे एग्जामिनेशन से, और अगर वो बात करता है तो उसको उसी टाइम एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया जाएगा। तो इसलिए कॉपी के भरोसे आप प्लीज़ मत बैठिए। जो पहले के ज़माने में होता था वो सारा भूल जाइए। आप खुद अपनी अच्छे से पढ़ाई कीजिए और टाइमिंग सफिशिएंट है, आपका पेपर होता है तो आप लेके जा सकते हो, तो उसमें इतना इशू आएगा नहीं। तीसरा, रिजर्वेशन को लेके कुछ बच्चे शिकायत कर रहे थे कि SC कैटेगरी की पोस्ट की एडवर्टीज़ की है। अब इसमें हम बताना चाहेंगे कि जैसे मैंने पहले ब्रीफिंग में भी कहा था कि हमें पोस्ट क्यों कैंसिल करनी पड़ी थी। बिकॉज UT बनने के बाद में हमारा जो रिजर्वेशन रूल्स है, रिजर्वेशन परसेंटेज है, वो चेंज हुए हैं। तो SO14 UT ऑफ लद्दाख ने इशू किया था, उसमें अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग परसेंटेज दिए। तो आपने देखा होगा पहले SC का 8% होता था JNK स्टेट में, बट अभी उसको 1% किया है, और जो ST का था उसको अराउंड 45% किया है। तो ये रिजर्वेशन के परसेंटेज चेंज हुए हैं। तो उसमें 1% अभी भी SC कैटेगरी रखा हुआ है बिकॉज वो नेशनल क्राइटेरिया है। सेकंड, जो रिजर्वेशन रोस्टर है उस हिसाब से हमारे पास वैकेंसी रेफर होती है, तो उसमें SC की रेफर्ड थी, इसलिए हमें वो रखना पड़ा। उसके बाद कुछ बच्चे बोल रहे थे कि 10th के बाद बड़े सारे आर्ट्स चूज़ करते हैं यहाँ पे, तो मैथ्स को लेके उनको दिक्कत आ रही थी। बट मैं बताना चाहूँगा कि जो भी हमारे अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, वो 10th तक के, मैट्रिक तक के जो भी मैथ्स का सिलेबस होता है उस पर ही बेस्ड रहेंगे, उससे ऊपर वाला हम नहीं पूछेंगे। इवन बाकी एग्जाम में भी ऐसे ही होता है, 10th तक का ही मैथ्स पूछा जाता है सो दैट सबको लेवल प्लेइंग एक फील्ड मिले। तो हमारे जो भी क्वेश्चन पेपर सेटिंग होगी उसमें भी 10th तक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक रिक्वेस्ट लोगों ने शायद सी साहब को की है, स्टूडेंट्स ने अलग अलग भेजा हुआ है कि हमने एक जगह लिखा था कि 10+12 जो कैटेगरी है उसमें एक अंडरटेकिंग आपको लेनी है। अब बच्चों के मन में डाउट है कि सबको अंडरटेकिंग पहले ही लेनी है या बाद में लेनी है। तो एक क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, जो +2 लेवल तक ही मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही अंडरटेकिंग देना होगा।
अब क्यों देना होगा अंडरटेकिंग? फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ग्रेजुएट है, पीजी है, और वो हमसे छुपा के सिर्फ 12th मेंशन करता है अपने क्वालिफिकेशन में, और बाद में जाके अगर वो पाया जाता है तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा आउटराइटली, बिकॉज वो क्वालिफिकेशन से बाहर हो जाता है। तो इसलिए हमने अंडरटेकिंग रखी कि बच्चा पहले ही सच बोल दे कि मैं 12th से ज़्यादा नहीं पढ़ा हुआ हूँ, तो एक चेक करने के लिए, बिकॉज बाद में बड़ा एम्बैरेसिंग हो जाता है। फॉर एग्जांपल कोई फ्रॉडेंटली बच्चा सिलेक्ट हो गया और बाद में हमने उसको नौकरी से निकाल दिया, 1 साल 2 साल या 5 साल बाद हो सकता है कोई कंप्लेंट कर दे उसके अगेंस्ट, तो उसको हम नौकरी से निकाल देना पड़ेगा, गिवन द फैक्ट दैट कि क्वालिफिकेशन मैक्सिमम +2 है ऑर्डरली और क्लास 4 लेवल की पोस्ट के लिए। तो उसके लिए अंडरटेकिंग रखी है, बट वो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो सिलेक्शन लिस्ट में रहेंगे सिर्फ उनको देना होगा, बाकी को देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमारे पास अलग अलग क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने एड्रेस की है। अगर खालो साहब अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो यू कैन गो अहेड। सर तकरीबन स्टूडेंट्स के हवाले से तो बराबर आपने ब्रीफ कर ली सर, तो हॉस्पिटल शिफ्टिंग को लेके 2 सवाल होगा सर। लोग थोड़े डाउट में है कि कम्प्लीटली हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाएंगे, अगर हो जाएंगे तो थोड़ा बहुत 1-2 यूनिट जिसमें इमरजेंसी सर कैजुअलिटी हो या चाइल्ड केयर हो या ओपीडी हो वो यहाँ रखें, ताकि अब जितने भी लोग हैं टाउन में बस हैं सर। अब विंटर भी अप्रोचिंग है सर, क्योंकि जितने भी हमारे गांव है द्रास चिकन ये जमस्कार रंगम वगैरह सर यहीं टाउन में आके शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनको भी सफ़र हो जाएंगे और बताऊँगा ना, तो टाइम बिंग 1 साल या 6 महीने तक के लिए थोड़ा बहुत एक कुछ यूनिट्स यहाँ जी। हॉस्पिटल शिफ्टिंग हमने अनाउंस की है, 30 से और 31 तक हमें शिफ्ट करना है अलग अलग वार्ड्स को और सेक्शन को। अब इसमें एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारा एसेट बना है, आपने सबने फ़ोटोज़ देखे होंगे और आपने बिल्डिंग भी देखी होंगी, तो ऑलमोस्ट 40 करोड़ रुपए खर्चा करके पिछले 10 साल से आप देख रहे हो कि बना जा रहा है, बट इस साल वो कंप्लीट हुआ है। तो हम अभी के लिए हम सोच रहे थे कि इसको यूटिलाइज़ करें जो नई बिल्डिंग बनी है, बिकॉज आपने नीचे देखा होगा स्पेस कंस्टेंट है, पार्किंग नहीं होती, वहाँ के वॉशरूम ठीक से फंक्शनल नहीं है, पानी की दिक्कत होती है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है। तो उनको देखते हुए हमने सोचा था कि इस साल हम ऊपर शिफ्ट करेंगे हॉस्पिटल को, उसका प्रोसेस शुरू है। तो हॉस्पिटल के बहुत सारे सेक्शन वहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं। 3-4 सेक्शन जो वहाँ पे फंक्शनल रहेंगे, उसमें आपका ऑफ्थेमोलॉजी है, डेंटल है, सीटी स्कैन यहाँ पे फंक्शनल रहेगा, आपका इवन इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पे फंक्शन रहेंगी, जो हमने कल ऑर्डर निकाला तो उसमें मैंने जिक्र करके रखा है। और इसके अलावा डायलिसिस यूनिट तब तक फंक्शनल रहेगा जब तक हमारा वाटर प्यूरीफायर प्लांट ऊपर वाले हॉस्पिटल पर लग नहीं जाता। अब जो एसेट बना है पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए बना है, और इवन बाहर से अगर लोग आते तो उनके लिए प्लेटो पे जाना आसान रहेगा। कोई चिकन साइड से आता है या कोई सांकू साइड से, बिकॉज जमस्तान का हमारा ब्रिज अब हम कोशिश करें नवंबर एंडिंग या दिसंबर फर्स्ट वीक तक उसको फंक्शनल करने की। इवन द्रास से बाईपास से प्लेटो पे जल्दी जा सकते हो, तो आपको ट्रैफिक और बाकी सारे इश्यूज़ यहाँ पे फेस नहीं करने पड़ेंगे टाउन के बीच में। तो ये पूरा एसेट जो है डिस्ट्रिक्ट के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए बना हुआ है। उसमें हमने इवन टेस्ट सारे करके रखे हैं। आपका जो सेंट्रल हीटिंग है सारी जगह चल रहा है, उसमें सारे के सारे बेड्स हमारे सारे ऑक्सीजनेटेड है। वहाँ पे इवन मॉडुलर ओटी का काम चल रहा है, लिफ्ट का काम चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ क्लास फैसिलिटीज़ सिटीजन्स को प्रोवाइड करें, तो उसके लिए हमें शिफ्ट करना पड़ रहा है। और जो टाउन वाला हॉस्पिटल है उसमें भी बीएमओ कारगिल की तरफ से वो हॉस्पिटल फंक्शनल रहेगा, इवन एमएस उसमें थोड़ी हेल्प करेंगे। तो बाकी जो सर्विसेज ब्लॉक लेवल पे होती है वो तो वहाँ पे फंक्शनल रहेगी ही, और जो मैंने सेक्शंस का पहले जिक्र किया है वो वाले सेक्शंस भी वहाँ पे फंक्शनल रहेंगे। जीजेएम को लेकर आखिरी सवाल होगा सर, जिस तरह आपने फरमाया कि 60-70% ऑलमोस्ट कंप्लीट है सर काम, और आपको करगिल लद्दाख के विंटर से भी आप बाखबर इल्म है सर, आपको